बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ी वक़ार, माह रमज़ानुल करीम की मुबारक सातों में प्रोग्राम सिरात नूर में आज हम ज़िक्र जमील करेंगे हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। और ये हाज़री लगवाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारा नाम भी उनके नाम लेवाओं में शामिल हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके लख्ते जिगर, आपके नूरे नज़र हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका जिस वक़्त इंतकाल होता है, आप विसाल फरमा जाते हैं। तो आपके विसाल फरमा जाने के बाद कुफार मक्का जो कि ये बातें करना शुरू हो जाते हैं कि अब इनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी, इनके तमाम शहजादगान, तमाम साहिबजादगान इंतकाल फरमा चुके हैं, इनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी, इनको याद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, इनका जिक्र भी मिट जाएगा, नाउजुबिल्लाह। यहाँ तक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये अब तर हो जाएंगे। जब उन्होंने ये कहा ना कि ये अब तर हो जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना शानियका हुवल अबतर, सोहना हबीब परेशान नहीं होना। अबतर तो वो होगा सोहना जो तुम्हारा गुस्ताख होगा, जो तुम्हारा बेअदब होगा, जो तुम्हारा दुश्मन होगा, वो अबतर होगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। अहबाब ज़ी वक़ार, तो फिर ज़माने ने देखा अबतर वही हुए जो कमली वाले आका के गुस्ताख थे, आबाद वही हुए जो कमली वाले आका के वफादार थे। हमारे आका मौला ताजदार खत्म नबूवत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस वक़्त कुफार मक्का की ये सारी बातें सुनी, गुस्ताखाना जुमले सुने कि ये अबतर हो जाएंगे, इनकी नस्ल आगे नहीं जारी होगी, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया। आपके खूबसूरत इरशाद के मैं सदके जाऊं, आपके खूबसूरत जुमलों के मैं कुर्बान जाऊं, आपकी शान के मैं सदके जाऊं, आपकी खूबसूरत ज़ुबान के मैं कुर्बान जाऊं। अहबाब ज़ी वक़ार, मुस्तदरक अल सहीहैन में हुजूर का ये प्यारा फरमान मौजूद है और दीगर अहदीस की कुतब में हुजूर का ये फरमान मौजूद है। अहबाब ज़ी वक़ार सरकार ने फरमाया, लोगों याद रखना, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्ल जारी होती है तुम्हारे बेटों से। फरमाया लेकिन सिवाय मेरी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा के दोनों शहजादों के। फरमाया फ़आना वलीयुहुमा व असबतुहुमा, उनका वली मैं खुद हूँ और वो मेरी जानिब, मेरी तरफ मंसूब हैं। हजूर के इस खूबसूरत फरमान को मजीद आसान करके अहबाब के गोश गुजार कर देता हूँ कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों याद रखना, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्ल तुम्हारे बेटों से जारी होती है, लेकिन जब मोहम्मद अरबी की तरफ देखोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि यहाँ पर कायदा कुलिया, दस्तूर, मंशूर सब चेंज हो जाएगा। फरमाया मेरी औलाद यानी कि हुजूर ताजदार खत्म नबूवत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी औलाद, आपकी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जारी होगी। कितने ऐसे वजीर आए, मशीर आए, बादशाह आए, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले आए, शमलों वाले आए, चले गए। उनके जाने के बाद उनकी इज्जतें भी ख़त्म हो गई, उनकी औलाद की इज्जतें भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी औलाद की इज्जत उनके साथ हास थी। जब वो चले गए तो उनकी औलाद की इज्जत भी ख़त्म हो गई। अहबाब ज़ी वक़ार, लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में आप देखेंगे कि किसकी इज्जत सबसे ज़्यादा की जाती है, किसकी इज्जत आज भी बाकी है, सलामत है, वो अगर आपको कोई मिलेगा तो वो वही होगा जो सैयद ज़ादा होगा। हमारी महफिल में, हमारी मीटिंग्स में या दो चार बंदे जहाँ पर बैठे होंगे, वहाँ अगर कोई सैयद ज़ादा आ जाता है तो सैयद ज़ादा चाहे छोटा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे जनाबे वाला सफ़ेद दाढ़ी वाला हो, लोग इकट्ठे
इकट्ठे मिलके खड़े हो जाते हैं, इस्तकबाल करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये हमारे शाह जी हैं, ये सैयदजादे हैं, ये औलादे ज़हरा है। तो इसलिए यहाँ पर फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि ये जो हम सैयदजादों की सादात की इज्जत करते हैं, वो हकीकत में हम सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह में अपनी हाज़री लगवा रहे होते हैं। ये मंजर तो हमने अपनी आंखों के साथ देखा है कि हमारी क्लासेस में जब हाज़री का रजिस्टर लाया जाता था और हाज़री लगाई जाती थी, तो उस हाज़री के रजिस्टर में सबसे पहले सबसे ऊपर अगर किसी का नाम लिखा जाता था तो वो सैयदजादे का नाम लिखा जाता था। इसी तरह क्लास में जब तरतीब के साथ तालिब इल्म बैठते थे तो उस्ताद गिरामी मर्तबत फरमाया करते थे, फ़लाँ सैयद साहेब आप दरमियान में क्यों बैठे हैं, आपका नंबर पहला है, तो आइए इधर पहले नंबर पे आके बैठें, आपने यहाँ बैठना करना है। तो इसलिए इस पुरफितन दौर में ही आप देख लें कि आज भी सैयदजादों की इज्जत बाकी है, सैयदजादों की इज्जत सलामत है, इनकी इज्जत उसी तरह की जा रही है जिस तरह पहले इज्जत इनकी की जाती थी। तो आप देख लें अबतर कौन हुआ, अबतर वही हुए जिन्होंने कहा था हुजूर को कि आप अबतर हो जाएंगे, लेकिन वो खुद अबतर हो गए, उनका नाम भी मिट गया। हमारे आका मौला ताजदार ख़त्म नबूवत आपकी शान, आपकी इज्जत के परचम जो कि क़यामत तक बुलंद होते रहेंगे। हजूर ने इरशाद फरमाया ना, फ़आना वलियुहुमा व असबतुहुमा, इस फरमान को आप अपने जहन में रखें। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रिज़विया शरीफ में क्या लिखा है वो भी समात फरमाएं। आप फरमाते हैं कि शरीयत में नस्ब बाप से लिया जाता है, जिसके बाप दादा पठान या मुगल या शेख हों वो उन्हीं कौमों से होगा, अगरचे उसकी माँ और दादी सब सैयदानियाँ हों। और आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ आपका फरमान लिखा है। क्या फरमान है? अब आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये वो फरमान है जो इस पुरफितन दौर में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने बाप के सिवा दूसरे की तरफ अपने आप को निस्बत करे, मंसूब करे, उस पर खुद अल्लाह ताला और सब फरिश्तों और आदमियों की लानत है। ये किसका फरमान है? ये हुजूर का फरमान है, हमारे आका मौला ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। आगे क्या फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका ना फ़र्ज कबूल करेगा ना नफल। इसके बाद इमाम अहले सुन्नत आप फतावा रिज़विया शरीफ में हुजूर के फरमान, यानी कि जो हुजूर का फरमान है फ़आना वलियुहुमा व असबतुहुमा, उसके मुताबिक आप लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फ़जीलत ख़ास इमाम हसन और इमाम हुसैन और उनके हकीकी भाई बहनों को अता फरमाई है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ठहरे। फिर उनकी जो ख़ास औलाद है उनमें भी वही कायदा आम जारी हुआ कि अपने बाप की तरफ मंसूब हूँ। इसलिए सिबतैन करीमैन की औलाद सैयद हैं, न कि बिनाते फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद कि वो अपने वालिदों ही की तरफ निस्बत की जाएगी, यानी कि मंसूब की जाएगी। तो दोस्ताने ज़ी वकार ये एक ख़ास खसूसियत थी सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, जो कि अहबाब के गोश गुजार करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये आज की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की जो आज एक हाज़री आपकी बारगाह में पेश की है, वो भी सैयदा पाक अपनी बारगाह में ये हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए।